अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी रंग न्यूज़ और मैं हूं ताहिर चुराही। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं समंदरी से, जहां शाहीन वेलफेयर की जानब से सालाना मेगा एप्रिशिएट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें समाजी तंजीमों, सहाफ़ी बरादरी और वकला बरादरी में अवार्ड तकसीम किए गए। इसी पर मज़ीद तफसीलात देखते हैं आमना जैनब की इस रिपोर्ट में। शहर समुंदरी में अपने समाजी कामों के हवाले से सानी ना रखने वाली समाजी तंजीम शाहीन वेलफेयर समुंदरी की जानिब से सालाना तारीफी अवार्ड तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद निजी होटल में किया गया, जहां पर शाहीन वेलफेयर समुंदरी की जानिब से समाजी शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी की हामिल तंजीमों, सरकारी इदारों में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करने वाले अफसरान व वर्कर्स को अवार्ड तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक तहसील नाजिम मियाँ अब्दुल रशीद, सदर बार एसोसिएशन चौधरी अरशद मुनीर गुल एडवोकेट थे। शाहीन वेलफेयर समुंदरी के चेयरमैन राना आसिफ नसीर का कहना था कि अवार्ड तकसीम करने का मकसद समुंदरी में आवाम की फलाह बहबूद और इनकी बेलौस खिदमत करने वाली तंजीमें और सरकारी अफसरान की हौसला अफजाई करना है। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत ही हमारा मिशन है। तकरीब में हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की, जबकि बेहतरीन सहाफ़ती अवार्ड भी समुंदरी प्रेस क्लब के नाम रहा। कैमरामैन इमदाद कसूरी के साथ आमना जैनब, सिटी रंग न्यूज़ समुंदरी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं डिजकोट से, जहां दुनिया के सबसे बड़े 41 फीट लंबे कलमी कुरानी नुस्खे की नुमाइश की गई और ज़ियारत के लिए डिजकोट में रखा गया, जहां पर औरतें, बच्चे और लोगों की कसीर तादाद ज़ियारत करती रही। आपको बता रहे हैं डिजकोट से, जहां हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादर की रिपोर्ट के मुताबिक सैयद इम्तियाज़ शाह के हाथों लिखा गया दुनिया के सबसे बड़े 41 फीट लंबे कुरानी नुस्खे की नुमाइश की गई। राना नसीर अहमद सैफी की रहायशगाह पर इस कलमी कुरानी नुस्खे की ज़ियारत के लिए खोला गया, जहां पर लोगों की बड़ी तादाद कलमी कुरानी नुस्खे की ज़ियारत करती रही। सैयद इम्तियाज़ शाह का कहना था कि कलमी कुरानी नुस्खे के एक सफ़ा की लंबाई 41 फीट और चौड़ाई 53 इंच है, और जब इसको खोला जाता है तो 8.5 फीट हो जाता है और 31 सफ़ात हैं, जो कि 2 जिल्द पर मुहित है। कुरानी नुस्खे 425 दिन में मुकम्मल हुआ। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं डिजकोट से, जहां 1.5 माह कबल 7 साला महक फातिमा से ज्यादती करके कत्ल करने वाला मुबैना मुलजम मुनीर पुलिस मुकाबले में अपने साथियों की फायरिंग से जाँ बहक हो गया। पुलिस ने नाश को कब्जा में लेकर रूरल हेल्थ सेंटर डिजकोट मुंतकिल कर दिया। आपको बता रहे हैं कि थाना डिजकोट के इलाका 269 रेबे में मुलजम मनीर ने 7 साला बच्ची महक फातिमा से ज्यादती करके इसे कत्ल कर दिया था। पुलिस मुलजम को जाए वकुआ पर ले जा रही थी कि मुलजम के साथियों ने पुलिस पार्टी पर मुबैना तौर पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजम मनीर के साथियों की फायरिंग से मुलजम मनीर हलाक हो गया, जबकि साथी मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। मुलजम मनीर 1 माह कबल भी 5 साला बच्ची से ज्यादती कर चुका है। थाना गढ़ में मुलजम मनीर के खिलाफ 376 तेपे के तहत मुकदमा भी दर्ज है। पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। मुलजमान की तलाश जारी है। मुलजम मनीर 23/815 मुकदमा में नामजद था। पुलिस ने नाश को कब्जा में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। नाज़रीन, आपको बताएं मामू कांजन से, जहां पुलिस थाना मामू कांजन ने 2 बदनामे जमाना डकैत पकड़ लिए, जिनसे 16 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। आपको बता रहे हैं मामू कांजन से, जहां हमारे ब्यूरो चीफ राना समी खान की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना मामू कांजन राय आसफ ने अपनी टीम के हमरा मुखबरी पर 2 बदनामे जमाना डकैत नईम अब्बास बहराम को गिरफ्तार कर लिया। ये इश्तिहारी मुलजमान मुतअद्दिद थानों में डकैती राजनी की वारदातों में मतलूब थे। दुराने तफ्तीश मुलजमान से 16 मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद कर ली गई। मुलजमान इलाका भर में खौफ की अलामत बने हुए थे। SHO राय आसफ के मुताबिक कंधारी पंसार स्टोर पर भी होने वाली डकैती के मुलजमान जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। आगे बढ़े। आपको बताएं कि तहसील कामोकी का सबसे बड़ा काफिला साबिक नाज़िम राना खालिद महमूद की क़यादत में कामों की इस्तेहकाम पाकिस्तान के जलसा में शिरकत के लिए रवाना। काफिला वांडू से होते हुए कामोकी में दाखिल हुआ। काफिले में शरीक सैकड़ों अफराद ने इस्तेहकाम पाकिस्तान के हक में फैसला सुना दिया। हज़ारों की तादाद में काफिला कामोकी पहुँचने पर उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। साबिका नाज़िम राना खालिद महमूद ने कामोकी में शानदार काफिले का इस्तकबाल करने पर इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी गरीब आवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है और महंगाई को कंट्रोल करने में अपना अहम किरदार अदा करेगी।
नाज़रीन, आपको बताएं कि खालिक पाकिस्तान चौधरी रहमत अली गुज्जर की 126वीं पुरवकार सालगिरह तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत हर मुकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भरपूर शिरकत की। रईस गांव 3D चौधरी रिजवान अली गुज्जर के ज़ेरे तमाम खालिक पाकिस्तान चौधरी रहमत अली गुज्जर की 126वीं सालगिरह के हवाला से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अंजमन गुजरा पाकिस्तान के मरकजी रहनुमाओं, मुकामी साबिक लीगी MNA राव मोहम्मद अजमल खान समेत तमाम मुकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तहरीक आज़ादी पाकिस्तान और मुल्क का नाम तजवीज़ करने वाले चौधरी रहमत अली गुज्जर की खिदमात पर रोशनी डाली गई। इस मौका पर सदर डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट राव मुश्ताक कादर खान, सदर नेशनल प्रेस क्लब हुजरा राशिद अली गुज्जर और दीगर सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद थे। तकरीब के अख्ताम पर केक भी काटा गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि चौधरी सलाबत हुसैन गुज्जर की हल्का में इलेक्शन कैंपेन जारी है। राय शफकत परोका और दीगर दोस्तों से मुलाकात की। चौधरी रफीक गुज्जर भी हमरा थे। तहसील रिपोर्टर सुहेल अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हल्का PP 103 चौधरी सलाबत हुसैन गुज्जर की हल्का में इलेक्शन कैंपेन जारी है। चौधरी सलाबत हुसैन गुज्जर ने चौधरी रफीक गुज्जर के हमरा चक 623 गाबे में राय शफकत परोका और दीगर दोस्तों से कॉर्नर मीटिंग की, जिसमें राय शफकत परोका और इनके पूरे सियासी ग्रुप ने चौधरी सलाबत हुसैन गुज्जर की फलाही खिदमात को सराहा और आइंदा आम इंतखाबात में वोट और सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई। चौधरी रफीक गुज्जर ने भी कॉर्नर मीटिंग में इजहार ख्याल किया। यहाँ आपको बताएं ननकाना साहब से, जहाँ बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे सलीम अख्तर से। जी सलीम, बताइएगा। गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में, जहाँ बाबा गुरु नानक देव जी सरकार की 3 रोज़ा तकरीबात जारी हैं। दुनिया भर से सिख यात्री अपनी मजहबी रस्मात की अदायगी में मसरूफ़ हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ सिख यात्री मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि यह उनको आकर कैसा लगा। वाहिगुरू जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੇ, ਆਰਮੀ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਹਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਓ ਭਗਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। आगे बढ़ें, आपको बताएं भवाना से, जहां तहसील बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के सिलसिला में गहमा गहमी और तैयारियां रूज पर पहुंच गईं। इसी हवाला से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अफजल उमाना से। जी अफजल, बताइएगा। जी बिल्कुल, भवाना में तहसील बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के सिलसिला में गहमा गहमी और तैयारियाँ जो है वो अरूज पर पहुँच गई है। तहसील बार में एक जो है वो तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में यंग लायर फोरम के साबिक सेक्रेटरी चौधरी सज्जाद मोहम्मद खान चद्दड़ को सदर के लिए उम्मीदवार नामजद किया गया। हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते। सर बताइए, अगर आप सदर मुंतखब होते हैं तो आपका क्या मंशूर है? सर मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम ग्रुप्स का, अपनी बार एसोसिएशन के मौजूद मेंबरान का जिन्होंने मुझे ऑनर की, खसूसन क़ायद आज़म लायर फोरम, जनरल लायर क़ायद आज़म लायर फोरम, यंग लायर फोरम और मोहम्मदन लायर फोरम का, जिन्होंने मुझे नॉमिनेट किया और कैंडिडेट नामज़द किया। मैं जब पिछली दफ़ा सेक्रेटरी रहा हूँ 2020 में, तो मैंने बार की बेटरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया है। मैंने बार को सोलर पे करवाया था, मैंने वकला की डिग्निटी के लिए हर वर्क किया है। मैं अब भी इंशाअल्लाह
अपनी जी जान से मेहनत करूँगा और वकला को एक मिसाली बार बनाऊँगा बाना को। मैं बाना के अज़म के लिए, मैं यहाँ के वकला के लिए इनर्जेटिक हूँ। मैं अपनी जी जान से वर्क करूँगा। यहाँ पे चैम्बर का बहुत ज़्यादा इशू था, मैं वो रिज़ॉल्व करवाऊँगा और एपेक्स फोरम तक मैं ये आवाज़ उठा के जाऊँगा। इंशाअल्लाह मैं अपनी तमाम ताकत बरूए कार लाऊँगा। जी बिल्कुल, इनकी बात आपने सुनी। इनका ये कहना है अगर मैं तहसील बार का सदर मुंतखब हुआ तो तहसील बार के जितने भी मसाइल हैं उनका खात्मा करूँगा। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि नेज़ाबाजी का शुमार पंजाब के मकबूल तरीन सकाफती खेलों में होता है। सरगोदा के मेला मंडी ग्राउंड में ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम नेज़ाबाजी के दिलचस्प मुकाबले मुनक्कद हुए, जिसको देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद उमड़ आई। आपको बताएं सरगोदा से जहां मुनक्कद नेज़ाबाजी मुकाबलों में मुल्क भर से आई 100 से ज़ायद टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौका पर घोड़सवारों ने नेज़ाबाजी के सिंगल, 4 और सेक्शन मुकाबलों में हिस्सा लिया और भरपूर तरीकों से किले उखाड़कर शायकीन से खूब दाद समेटी। राय सफदर शाही का कहना था कि नेज़ाबाजी के मुकाबलों के इनाकात का बुनियादी मकसद खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के साथ आवाम को सस्ती तफरीह फराहम करना है। नेज़ाबाजी एक दिलेराना खेल है जिसमें सवार की फुर्ती और महारत का इम्तहान लिया जाता है। इस खेल के लिए रावी और चनाब नस्ल के घोड़े ज़्यादा मशहूर हैं। नेज़ाबाजी के मुकाबलों को देखने के लिए आने वाले शहरियों का कहना है कि ये खेल पंजाब की सकाफत का हिस्सा है और हम अपनी फैमिली के साथ हर साल ये मुकाबले देखने आते हैं। हम और हमारे बच्चे इस खेल को देखकर बहुत खुश होते हैं। ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम नेज़ाबाजी के मुकाबलों को शायकीन ने बहुत पसंद किया। आगे बढ़े, आपको बताएं ननकाना साहब से, जहां वज़ीर इत्तलात पंजाब आमर मीर का गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब का दौरा। सूबाई वज़ीर औकाफ बैरिस्टर अज़फर अली नासर, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम शकील अहमद, डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद और दीगर ज़िलाई अफसरान भी सूबाई वज़ीर के हमरा थे। सूबाई वज़रा ने गुरुद्वारा जन्म स्थान में सफाई सुथराई, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुसलमानों के साथ साथ सिख, हिंदू, मसीही और पारसी अक़लियतों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए दुनिया भर से आए सिख यात्रियों को ननकाना साहब में खुश आमदीद कहते हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं जड़ावाला से, जहां हमारे नुमाइंदे अब्दुर्रहमान कासम की रिपोर्ट के मुताबिक यंग स्टार वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सीरत खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़ मुकाबले का इनकाद किया गया। यंगस्टर्स वेलफेयर सोसाइटी की जानब से 18 साल से कम उम्र बच्चों के दरमियान सीरत खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज़ मुकाबले का इनकाद किया गया, जिसमें इलाका भर से 46 बच्चों ने शिरकत की। मुकाबला में हिस्सा लेने वालों में बच्चों में सीरत की किताब तकसीम की गई और किताब में से बच्चों से सवालात पूछे गए। इस ज़िमन में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए यंगस्टर्स वेलफेयर सोसाइटी की जानब से तकरीब तकसीम इनामात का इनकाद किया गया, जिसमें हाफिज़ मोहम्मद असगर कारी सदीक, प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल 562 गाबे, सर यासीन, सोशल वर्कर राना वकार अजीम ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि पाकपतन दरबार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर पर मशहूर गुलकार मुश्ताक अहमद छीना की आमद, मज़ार पर हाज़री दी और चादर चढ़ाई। पाकिस्तान के नामवर मशहूर गुलकार सिंगर मुश्ताक अहमद छीना ने दरबार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर पर हाज़री दी और चादर चढ़ाई। इंटरनेशनल सिंगर मुश्ताक अहमद छीना के हमरा प्रेस क्लब सिकंदर चौक के सीनियर नायब सदर मोहम्मद इमरान, नायब सदर खालिद हमीद सखेरा और मोहम्मद शकील भी मौजूद थे। मिज़ार बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर पर फातिहा खानी की और मुल्को कौम के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं सादकाबाद से, जहां हमारे नुमाइंदे जाम खालिद मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट पाकिस्तान सिटी और तहसील सादकाबाद के अहदेदारान ने अहमदपुर लम्मा में अपनी लेडीज़ विंग बॉडी की तकरीब मुनक्कद की। फरहत राव को अहमदपुर लम्मा लेडीज़ विंग की सदर नामजद किया। फरहत राव ने सिटी अहदेदारान का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया। सिटी बॉडी में कायम मुकाम सदर राना अशरफ, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जाम खालिद मुख्तार कलवाड़, मिनियाटी विंग तहसील चेयरमैन दीपक लाल और लेडीज़ विंग तहसील जनरल सेक्रेटरी रुखसाना परवेज़ और आयशा अहमद ने फ़रहत राव को मुबारकबाद दी और इलाका की गरीब और नादार लोगों की फलाह व बहबूद के लिए
कोई कसर ना छोड़ने का वादा किया। इस मौका पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट पाकिस्तान सिटी सादकाबाद के ओहदेदारान ने राना बशारत साहब के विजन को घर घर पहुंचाने का अज़म किया और इनकी काविशों को सराहा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं सादकाबाद से, जहां इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट पाकिस्तान सिटी सादकाबाद के कायम मुकाम सदर राना अशरफ ने अपनी सालगिरह का केक गरीब और झुग्गियों में रहने वाले बच्चों के साथ काटा। सालगिरह का केक देखकर बच्चे और बड़े खुशी से फूले ना समाये। इनकी खुशी को देखकर बहुत सुकून मिला। प्रोग्राम में शरीक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जाम खालिद मुख्तार कलवाड़, तहसील जनरल सेक्रेटरी लेडीज़ विंग रुखसाना परवेज़ और आयशा अहमद ने कहा कि हम अपनी खुशियां इन गरीब और पसमानदा लोगों के साथ मनाकर बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इनकी खुशी में हमारी खुशी है। इंशाल्लाह हम इन गरीब झुग्गी वासियों के लिए हर मुमकिन तावन की कोशिश करेंगे।